जघन्य आतंकी वारदात के बाद अब चर्चा भारत के पलटवार की हो रही है। पाकिस्तान को हर पल लग रहा है कि अब हालात बहुत बेकार होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए रिटेलिएट किस तरीके से भारत करेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से कब क्या हुआ है, पूरी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम का गुनाह पाकिस्तान कर चुका है। सबूत, गवाह, आतंकी हैंडलर, बयान, सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही हैं। इसके बाद टेरर अटैक की एक कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। किसी थ्रिल सस्पेंस फिल्म की तरह लगने वाली ये प्लॉटिंग बेहद खतरनाक है। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। चैप्टर 1, साजिश ग्राउंड पीओके। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसकी शुरुआत 79 दिन पहले 5 फरवरी को हुई। रावलकोट में आतंकी मीटिंग हुई। लश्कर, जैश, हमास के आतंकी शामिल हुए। हमले के लिए हमास से सलाह ली गई। पीओके में हमास के आतंकियों का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तानी आतंकियों ने अब प्लानिंग पर एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद शुरू हुआ हमले का सेकंड चैप्टर। चैप्टर 2, हाफिज का ठिकाना। पाकिस्तान को आहट पहले से थी कि अगर हिंदुस्तान को टेरर अटैक करके छेड़ा तो फिर सबसे पहला लाइव टारगेट बनेगा हाफिज सईद। इसीलिए पहली फुर्सत में हाफिज की लोकेशन को चेंज करके उसे गार्ड किया गया। चैप्टर 3, टीएपी की एंट्री। हमले की प्लानिंग के सपोर्ट के लिए घाटी में सोशल पेज एक्टिवेट किए गए। ओवरग्राउंड वर्कर को एक्टिव करने के लिए तहरीके पाशबान का इस्तेमाल किया गया, जो लश्कर ए तोयबा का विंग है। तहरीके पाशबान के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर को डायरेक्शन भेजी गई। चैप्टर 4, आतंकी किरदार फिक्स। मार्च में लश्कर के मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्ला, आईएसआई ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलहा भाई को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई। आतंकी कहानी के किरदार तय होने के बाद एक्शन प्लान पर काम करने का वक्त आ गया। चैप्टर 5, आतंकी हमले की रेकी। 15 अप्रैल को आतंकी पहलगाम आते हैं। 3 लोकेशन की रेकी की गई, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन नजदीक होने से आतंकियों ने प्लान ड्रॉप किया। आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छुपाए। चैप्टर 6, बदला अटैक प्लान। 20 अप्रैल को आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर से मिली इंफॉर्मेशन के बाद बैसरन घाटी पहुंचे। 2 दिन घाटी की रेकी की, जिसमें 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की। चैप्टर 7, आतंकी हमला। आतंकियों ने 22 अप्रैल को आतंकी हमले की योजना बनाई और दोपहर को आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया। पहलगाम हमले के पीछे की साजिश, आतंकी सोच, हैंडलर सपोर्ट, सबका खुलासा हो चुका है। और अब इन्हीं सबको जोड़कर बारी है असली गुनहगारों के गुनाह का फाइनल हिसाब करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के सबसे जघन्य आतंकी वारदात के बाद अब चर्चा भारत के पलटवार की हो रही है। पाकिस्तान को हर पल लग रहा है कि अब हालात बहुत बेकार होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए रिटेलिएट किस तरीके से भारत करेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से कब क्या हुआ है, पूरी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम का गुनाह पाकिस्तान कर चुका है। सबूत, गवाह, आतंकी हैंडलर, बयान, सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही हैं। गुंडे गुंडे मेरी गुंडे।
जिसके बाद टेरर अटैक की एक कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। किसी थ्रिल सस्पेंस फिल्म की तरह लगने वाली ये प्लॉटिंग बेहद खतरनाक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। चैप्टर 1 साजिश ग्राउंड पीओके। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसकी शुरुआत 79 दिन पहले 5 फरवरी को हुई। रावलकोट में आतंकी मीटिंग हुई। लश्कर, जैश, हमास के आतंकी शामिल हुए। हमले के लिए हमास से सलाह ली गई। पीओके में हमास के आतंकियों का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तानी आतंकियों ने अब प्लानिंग पर एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद शुरू हुआ हमले का सेकंड चैप्टर। चैप्टर 2 हाफिज का ठिकाना। पाकिस्तान को आहट पहले से थी कि अगर हिंदुस्तान को टेरर अटैक करके छेड़ा तो फिर सबसे पहला लाइव टारगेट बनेगा हाफिज सईद। इसीलिए पहली फुर्सत में हाफिज की लोकेशन को चेंज करके उसे गार्ड किया गया। चैप्टर 3 टीएपी की एंट्री। हमले की प्लानिंग के सपोर्ट के लिए घाटी में सोशल पेज एक्टिवेट किए गए। ओवरग्राउंड वर्कर को एक्टिव करने के लिए तहरीके पाशबान का इस्तेमाल किया गया, जो लश्कर ए तोयबा का विंग है। तहरीके पाशबान के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर को डायरेक्शन भेजी गई। चैप्टर 4 आतंकी किरदार फिक्स। मार्च में लश्कर के मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्ला, आईएसआई ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलहा भाई को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई। आतंकी कहानी के किरदार तय होने के बाद एक्शन प्लान पर काम करने का वक्त आ गया। चैप्टर 5 आतंकी हमले की रेकी। 15 अप्रैल को आतंकी पहलगाम आते हैं। 3 लोकेशन की रेकी की गई, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन नजदीक होने से आतंकियों ने प्लान ड्रॉप किया। आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छुपाए। चैप्टर 6 बदला अटैक प्लान। 20 अप्रैल को आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर से मिली इंफॉर्मेशन के बाद बैसरन घाटी पहुंचे। 2 दिन घाटी की रेकी की, जिसमें 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की। चैप्टर 7 आतंकी हमला। आतंकियों ने 22 अप्रैल को आतंकी हमले की योजना बनाई और दोपहर को आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया। पहलगाम हमले के पीछे की साजिश, आतंकी सोच, हैंडलर सपोर्ट, सबका खुलासा हो चुका है और अब इन्हीं सबको जोड़कर बारी है असली गुनहगारों के गुनाह का फाइनल हिसाब करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।